Children, today we will start with a new chapter, chapter 15, Early Man and the Discovery of Fire. तो अर्ली मैन मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे पुराने जमाने में, जो कि कम से कम लाखों साल पहले रहते थे, ओके, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, वी विल स्टडी अबाउट देयर लाइफ, उनकी लाइफ कैसी थी, व्हाट टाइप ऑफ फूड दे यूज्ड टू ईट, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स दे यूज्ड टू वेयर दे यूज्ड टू लिव, कहाँ रहते थे वो लोग. ओके, ऑल दिस देयर लाइफ, हम उनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. ओके, एंड द डिस्कवरी ऑफ फायर. डिस्कवरी क्या होता है? आविष्कार. ओके, तो फायर का जो है आविष्कार कैसे हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज. हाउ द अर्ली मैन डिस्कवर्ड फायर. ओके, सो ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर टुडे. सो सबसे पहले कि अर्ली मैन की जो है वो लाइफ कैसी थी, वेयर दे यूज टू लिव, वो कहाँ रहते थे. ओके, सो जो अर्ली ह्यूमंस है उनके पास घर तो थे नहीं उस समय. ओके, दे डिडंट नो हाउ टू मेक होम्स, उनको तो घर बनाने थोड़ी ना आते थे. तो वो लोग कहाँ रहते थे? ऐसे जंगलों में. ओके, दे यूज टू लिव इन जंगल्स. दे यूज टू लिव इन द जंगल्स. ओके, वो लोग जो है, और एनिमल्स से स्टार्टिंग में जो अर्ली ह्यूमंस थे, दे वर अफ्रेड ऑफ डिस्कवरी एनिमल्स. मतलब क्या होता है? यस, सो अर्ली मैन जो है वो जंगलों में रहते थे. ओके, उनके पास कोई घर नहीं थे. ओके, और वो जो है एनिमल्स से डरते थे, क्योंकि उस जमाने में जो है उनको नहीं पता था कि इनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इनको मारना है, कैसे. सो वो लोग जो है उनसे डरते थे. दे वर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, क्योंकि कई एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, जिराफ, और जो ज़ेब्रा वगैरह तो थे एनिमल्स, इनसे भी बड़े बड़े थे, विशाल थे. दे वर वेरी बिग, वेरी स्ट्रॉन्ग दिस एनिमल्स, सो दे वर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स, और वो उनसे दूर रहते थे. ओके, बचते रहते थे, और उनकी लाइफ. यस, सो जो अर्ली ह्यूमंस है, दे यूज टू लिव इन जंगल्स एंड दे वर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स एंड देयर लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट. उनकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट थी, क्योंकि उनके पास ना तो कुछ खाने को था, ना उनके पास पहनने को था, ना रहने को था, कुछ नहीं था उनके पास. और उनको कुछ आता भी नहीं था कि कुछ क्रॉप्स फसल उगा के हम वो खा ले, कुछ नहीं आता था उनको. ओके, इवन बातें करने भी नहीं आती थी. दे डिड नॉट नो इवन हाउ टू टॉक टू ईच अदर, कुछ नहीं आता था उनको. ओके, सो देयर लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट. सो दीज अर्ली ह्यूमंस वो कहाँ रहने लग गए फिर? ओके, बाद में जब उन्होंने जो है फायर का आविष्कार उन्होंने सीख लिया, फायर बनानी, तो देन दे स्टार्टेड लिविंग इन caves. Caves मतलब गुफाएं. ओके, they started living in caves to protect themselves from animals, heat, cold, rain, सब चीजों से बचाती थी उनको. तो वो जो है गुफाएं, उनकी पहले घर उनका गुफाएं थी. These caves were their first homes. So they started living in these caves to protect themselves from animals से बचा था उन्होंने, then from the heat, from the cold and from the rain. These caves protected them. Okay, so these early humans, okay, they started living in these caves to protect themselves from animals. Then the food, okay, वो लोग क्या खाते थे? How they used to eat food, what type of food they used to eat. और ये early humans जो हैं, they used to live in groups. okay, वो लोग जो है ग्रुप्स में रहते थे. देन फूड पे आते हैं कि वो लोग क्या खाना खाते थे, बिकॉज उन लोगों को ना तो कुछ ग्रो करना आता था. ओके, और ना उनको हंटिंग करना आता था. सो दे यूज टू जस्ट ईट रॉ फ्रूट्स. ओके, जो कच्चे फल है, जो पेड़ों से पत्ते हैं, या फिर कोई जो रूट्स वगैरह जो है खोद के उनको खाते थे. सो दे यूज टू ईट रॉ फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज, और रूट्स ऑफ प्लांट्स भी खाते थे. ओके, सो क्या खाते थे वो लोग? जो रॉ मतलब कच्चे कच्चे फ्रूट्स ऐसे ही खा लेते थे. कुछ पेड़ों के वो लोग जो है पत्ते तोड़ के पत्ते खा लेते थे. कुछ जो है पेड़ों की जड़ों में से जो है निकाल के कुछ जड़ वगैरह खाते थे. कुछ सीड्स खाते थे. इवन जो है वो लोग इंसेक्ट्स, एनिमल्स वगैरह भी खाने लग गए थे बाद में. ओके, जब धीरे धीरे उन्होंने जो है हंटिंग करना सीख लिया था, तो तब फिर वो एनिमल्स को मार के और उनका फ्लैश खाने लग गए थे. सो पहले वो लोग क्या खाते थे? सिर्फ रॉ फ्रूट्स. ओके, पेड़ों में से तोड़ के, और ऐसे दे यूज टू ईट रॉ, कच्चे फल ऐसे ही खाते थे.
फिर बाद में जो है उन्होंने जो है खोद खोद के कुछ रूट्स भी खाते थे, ओके, कुछ सीड्स, कुछ लीव्स। फिर बाद में जब उन्होंने हंटिंग करना सीख लिया, एनिमल्स को मारना सीखा उन्होंने, ओके, तो तब उन्होंने जो है एनिमल्स का फ्लैश, दे स्टार्टेड ईटिंग द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, और वो भी कच्चा ऐसे ही खा जाते थे, ओके, दे यूज टू ईट रॉ फ्लैश, कच्चा उनका फ्लैश को ऐसे ही बिना पकाए खाते थे, क्योंकि उनको कुकिंग नहीं आती थी। दे डिडंट नो हाउ टू कुक, क्योंकि उनको फायर के बारे में ही नहीं पता था, दे डिडंट नो अबाउट फायर। तो वो रॉ फ्लैश ऐसे ही एनिमल्स को मार के और उनको खा जाते थे, ओके। फिर बाद में जो है धीरे धीरे उन्होंने जो है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाने सीखे, इंस्ट्रूमेंट में औजार बोल सकते हैं उनको, कुछ औजार उन्होंने बनाने सीखे, ओके। फिर क्या करने लग गए धीरे धीरे, कुछ रॉक्स के जो हैं बड़े बड़े जो पत्थर वगैरह पड़े रहते थे, छोटे टुकड़े बड़े टुकड़े, तो वो उन पत्थरों से जो है एनिमल्स के ऊपर वार करते थे, उनको मारते थे पत्थरों से, और फिर उनका शिकार करते थे, पर क्योंकि उनके पास और कोई हथियार नहीं थे उस समय, तो एनिमल्स को वो लोग ऐसे मार के और ऐसे ही उनका दे यूज टू ईट द रॉ फ्लैश, कच्चा उनका फ्लैश को खा जाते थे। फिर जब उन्होंने जो है औजार बनाने सीखे, ओके, तो फिर उन्होंने जो है कुछ औजार बनाने सीखे पत्थरों से, स्टोन्स से, ओके। तो क्या किया उन्होंने जो है सबसे पहले जो है वो अलग अलग शेप्स के जो हैं स्टोन्स को यूज करते थे, स्पेशली जो है शार्प जो होते थे ना पत्थर वगैरह, रॉक्स वगैरह, वो उनको यूज करते थे फॉर हंटिंग एनिमल्स, हंट करने के लिए एनिमल्स को। दे स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स, और वो स्टोन्स जो है कैसे होते थे, शार्प एज वाले, डिफरेंट टाइप्स के उनके वेपन्स या हथियार बोल सकते हैं, ये उनके हथियार बन गए थे। तो क्या करते थे वो लोग जो है दिस स्टोन्स को जो है लकड़ियों के सिरे पे बांध देते थे, ओके, और फिर उसको जो है वो फेंक देते थे जानवरों पे। तो वो जो है ऐसे भाले की तरह यूज करते थे, इसको स्पीयर बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। तो वो स्पीयर की तरह उसको यूज करते थे, लकड़ी का जो होता है ना बेटा सुराख, तो जो पेड़ों वगैरह की लकड़ियां पड़ी हुई मिल जाती थी उनको कहीं पे, तो उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े को जो शार्प है उसको बांध देते थे उसके सिरे पे, और फिर उसको जो है फेंकते थे जानवरों पे, ओके। पत्थरों से मारते थे, बड़े बड़े रॉक्स उठा के उनसे मारते थे वो लोग जानवरों को, ओके, इस तरह से। और बाद में जो है इन्होंने जो है लकड़ियों को यूज करते थे, लकड़ियों के सिरे पर जो है ऐसे पत्थर जो है बांध देते थे, शार्प एज जिनके होते थे ना, शार्प किनारियों वाले, उन पत्थरों को बांध के, और ऐसे वो लोग जो है यूज करते थे हथियार की तरह। तो ये जो है उनका पहला एक तरह से स्पीयर था, ओके। आजकल जो भाले होते हैं वो इस तरह से स्टोन से बांध के लकड़ी पे और यूज करते थे टू हंट एनिमल्स, ओके। लॉन्ग पीस ऑफ वुड दे यूज्ड, और उसके सिरे पे ऐसे दे टाइड स्टोन्स। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स थे उनके पास, और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के वो औजार बनाते थे विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोन्स। फिर बाद में जो है क्या क्या धीरे धीरे फिर इन्होंने जो एनिमल्स को वो लोग हंट करते, तो फिर बाद में क्या क्या इन्होंने फिर पत्थरों के उसके बाद जो है इन्होंने जो है जानवरों का शिकार करना सीख लिया। नाउ दे स्टार्टेड, दे लर्न हाउ टू हंट एनिमल्स, ओके, फेंक के उनके ऊपर और उनका शिकार करने लग गए थे, ओके। ऐसे ही वो लोग बर्ड्स वगैरह को भी और जो एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को भी मारने लग गए थे, जैसे जो पानी में होते हैं फिश वगैरह भी ऐसे पकड़ के वो लोग जो है इनको खाते थे। फिर जो उनकी हड्डियां होती थी कुछ जानवरों की, फिर वो उनके जो हड्डियां बच जाती थी, फ्लैश तो वो खा लेते थे, और जो बोन्स उनके रह जाते थे फिर उन्होंने उनसे हथियार बनाने सीखे, क्योंकि बोन्स जो है वो थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ओके। देन दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स, ओके, उन्होंने इम्प्रूव किया अपने टूल्स को, हथियार को। एंड नाउ दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स विथ बोन्स, ओके। ऐसे जो है वो बोन्स से, जो जानवरों की हड्डियां, जो यूजुअली जो है ऐसा तो पता नहीं चल रहा है कुछ कि कौन से जानवर के बोन्स यूज करते थे, मोस्ट प्रोबेबली जो है जो जानवरों को वो लोग खाते थे उन्हीं के बोन्स वो यूज करते थे टू मेक टूल्स, ओके। बाद में जो है उनके दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स विथ बोन्स, ओके, हड्डियों से बनाने। सो दे स्टार्टेड मेकिंग नाउ टूल्स विद द हेल्प ऑफ बोन्स, और ये जो है थोड़े ज्यादा स्ट्रांग रहते थे, ओके।
सो ये टूल्स जो हैं जो बनाते थे ये लोग, सो ये खाली हंटिंग के लिए काम नहीं आते थे, दे वर ऑल्सो यूज फॉर डिगिंग, ओके, खोदने के लिए काम आते थे। और ऑल्सो अगर उनको जैसे पहले क्या था, वो लोग जो है पेड़ों पे से फ्रूट्स वगैरह कुछ उनको तोड़ने हैं, अगर बहुत ऊंचे हैं तो वो तोड़ भी नहीं पाते थे, तो जब से इन्होंने ये हथियार बनाने सीखे तो इनकी हेल्प से वो लोग जो हैं, जो फ्रूट्स ऊपर की तरफ हैं तो उनको भी दे स्टार्टेड प्लकिंग, ओके, तोड़ने के, फलों वगैरह तोड़ने के लिए, पत्ते तोड़ने के लिए भी काम आते थे ये सारे इनके जो टूल्स बोलते हैं, इनको हथियार बोलो या टूल्स बोलो या औजार बोलो इनको, ओके, दिस वर द टूल्स ऑफ द अर्ली ह्यूमंस। तो इसीलिए जो है, तो अर्ली ह्यूमंस जो है व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो या तो हंटिंग करते थे या फिर जो है गैदरिंग, गैदरिंग मतलब कि इकट्ठा करते थे फ्रूट्स, रूट्स, लीव्स, सीड्स वगैरह जो हैं ये सब खाते थे। तो ये लोग या तो हंटिंग करते थे या फिर गैदरिंग। सो ये लोग जो है हंटिंग भी करते थे एंड दे ऑल्सो यूज टू गैदर, इकट्ठा भी करते थे। तो इसमें जो मेन है वो लोग तो हंटिंग करते थे, और जो ले फीमेल थे बेटा, उनके जो बच्चे थे या फिर जो वीमेन थे, वो लोग जो है गैदरिंग करते थे, इकट्ठा करते थे फ्रूट्स वगैरह, ओके। तो इसीलिए जो है ये जो अर्ली ह्यूमंस है इनको हंटर गैदरर्स भी बोला जाता है, ओके, क्योंकि वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और गैदरिंग करते थे, ओके। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कि आज हमने इनके फूड के बारे में पढ़ा कि वो लोग कैसे खाते थे, ओके। अभी मैंने आपको क्या बताया कि दे यूज्ड टू ईट रॉ मीट, ओके, कच्चा खाते थे, लेकिन जब उन्होंने फायर का आविष्कार करना सीख लिया था बाद में, तो तब वो उसी फ्लैश को फिर पका के खाने लग गए थे, ओके। मैम सो गैदरिंग का उसके मतलब बाद क्या होता गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ओके। तो विमेन जो है वो कलेक्ट करते थे ना फ्रूट्स वगैरह, जाके जो भी उनको मिलते थे वो इकट्ठा करके लाते थे खाने के लिए। एंड मेन दे यूज टू डू हंटिंग, आदमी लोग, ओके। तो इस तरह से उनकी लाइफ थी, ओके, बहुत ही डिफिकल्ट। और ये जो फायर का आविष्कार हुआ था, इट वाज जस्ट लाइक एक्सीडेंट की तरह हुआ था, ये दो पत्थरों को एक बार रगड़ रहे थे जैसे टूल्स बनाने के लिए, ओके, वो जो है उनको रगड़ रहे थे दो पत्थरों को शार्प करने के लिए, तो उसी समय जो है स्पार्क्स निकले कुछ फायर के, और उनको पता चला कि टू स्टोन्स को अगर हम रब करते हैं जोर से तो फायर बन सकती है। सो इन दिस वे दे लर्न हाउ टू मेक फायर, जिसके बारे में आई विल टेल यू लेटर, ओके, मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में बाद में कि वो लोगों ने कैसे फायर बनानी सीखी थी, ओके।